Hey everyone, welcome back to my channel. So friends, आज आपके साथ एक न्यू वांगशन फैन फिक्शन शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है इल्यूजन ऑफ लव. ये एक ओमेगावर्स वांगशन फैन फिक्शन है जिसमें लान वांगजी अल्फ़ा एंड विंग एक ओमेगा है. तो चलिए अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं. और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, अगर आप कोई स्टोरी पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. वे वुशियन एक जाना माना नाम था जिसे प्यार से उसके क्लोज्ड वंस विंग कहकर बुलाते थे. एक सुपरस्टार जिसके साथ हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर काम करना चाहता था. लोग विंग के दीवाने थे, पर उस विंग का एक पास्ट था जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था. एक ऐसा सच, एक ऐसा राज जिसके बारे में अगर लोगों को पता चल गया तो विंग का पूरा करियर एक दिन में ख़त्म हो सकता था. विंग जिसे पूरी कंट्री और दुनिया एज अ सिंगल पर्सन जानती थी, मतलब लोग जानते थे कि विंग मैरिड नहीं है और वो अभी भी सिंगल है. दरअसल सच तो ये था कि विंग मैरिड था और उसका एक बेबी था. लेकिन विंग ने इस सब को छोड़ दिया था और उसने अपनी एक नई लाइफ शुरू कर दी थी. विंग ने सोच लिया था कि वो फिर कभी अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर नहीं दिखेगा. और वो ऐसा करता भी क्यों, उसे ज़रूरत ही क्या थी, क्या नहीं था उसके पास. दौलत थी, शोहरत था, नाम था, रुतबा था, सब कुछ था. लेकिन एक चीज़ नहीं थी और वो था सुकून. विंग अपनी अच्छी खासी मैरिड लाइफ, एक बेइंतहा प्यार करने वाले हस्बैंड और अपने प्यारे से बच्चे को जो कि बस 1 साल का था उसे छोड़कर चला गया था. पर उसे इस बात का कोई अफसोस भी नहीं था क्योंकि वो अपनी ड्रीम की जो लाइफ थी ना उसे जी रहा था. विंग अपनी आइज़ क्लोज किए हुए कार में बैठा हुआ था और एक सॉन्ग गुनगुना रहा था. तभी उसका जो ड्राइवर था ना वो बोला, सर प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए ना, अवार्ड सेरेमनी का टाइम हो रहा है, हमें चलना होगा. लेकिन विंग ने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया. उसका ड्राइवर फिर से बोला, सर प्लीज़ आप मेरी बात सुन लीजिए ना. तभी विंग उस पर गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, क्या तुम देख नहीं रहे हो कि मैं अपने सुकून के पल को एंजॉय कर रहा हूँ? हाँ, तुम्हें नहीं पता कि कितना ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ जी है मेरी. मुझे कभी भी आराम करने को नहीं मिलता है. अगर कुछ देर मैं रेस्ट कर रहा हूँ या कुछ अपना मन पसंद कर रहा हूँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है. मैं वे वुशियन हूँ, सुपरस्टार वे वुशियन. अवार्ड सेरेमनीज़ मेरा वेट करती हैं, ना कि मैं उनका. और तुम्हें क्या लगता है एलेक्स, मेरे अलावा कोई और है जो अवार्ड्स जीतने के लायक है यहाँ पर? इतने सालों से बेस्ट एक्टर का अवार्ड मुझे ही मिलता चला आया है, तो आज भी वो मुझे ही मिलेगा. एलेक्स फ्रंट मिरर में विंग को देख रहा था. वो डर गया था क्योंकि विंग को भी कभी कभी ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था. तभी उसने अपने आप को काम डाउन किया और कहा, सर क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? अभी आप जो ये सॉन्ग गुनगुना रहे हो इसका नाम क्या है? दरअसल ना मुझे बहुत पसंद है. मैंने इसे ऑनलाइन बहुत सर्च करने की कोशिश करी, मतलब इसका जो आप जिस चीज़ की धुन है ना उसको सर्च किया, लेकिन मुझे कहीं भी नहीं मिला. अगर आप मुझे बता दोगे. तभी विंग बोला, एलेक्स ये सॉन्ग मेरे एक बहुत ख़ास और करीबी पर्सन ने मेरे लिए लिखा था और वो. लेकिन विंग बोलते बोलते चुप हो गया. अचानक से उसकी आंखों के सामने उस गहरे राज की मेमोरी फ्लैश हुई जो सिर्फ उसकी फैमिली और उसके बेस्ट फ्रेंड वेंचिंग को पता था. विंग अपने हस्बैंड लान वांगजी को याद करता है जो एक वक्त पर विंग से बेइंतहा प्यार करता था. 14 साल पहले विंग ने पुलिस ऑफिसर लान वांगजी से शादी की थी और ये उनकी अरेंज्ड मैरिज थी. सब कुछ ठीक था. विंग वांगजी के साथ बहुत खुश था और 2 साल बाद उसे एक बेबी भी हुआ था और वो दोनों अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ बिता रहे थे. लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया. विंग के एक फैसले ने उसके हस्बैंड लान वांगजी की लाइफ को तबाह कर दिया. विंग ने अपने हस्बैंड को तो छोड़ा ही, उसने अपने 1 साल के बच्चे को की भी परवाह नहीं करी.
एक शाम जब वांगजी अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके घर वापस आया और उसने विंग को आवाज़ दी, लेकिन विंग तो था ही नहीं। पर उसे तब बहुत बड़ा झटका लगा जब उसने घर में किसी को भी नहीं पाया था और उसके बच्चे की रोने की आवाज़ लगातार उसके कानों में आ रही थी। दरअसल लान वांगजी का अक्सर ट्रांसफ़र हुआ करता था क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर जो था। इस वजह से वांगजी विंग और अपने बेबी के साथ अपनी फैमिली से दूर रहता था। वांगजी ने विंग को कई बार आवाज़ लगाई, लेकिन विंग ने उसकी किसी बात का कोई रिप्लाई नहीं दिया। वांगजी जब अपने रूम में पहुंचा तो उसने तुरंत अपने बेबी को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। वो बहुत ज़्यादा परेशान था, उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार विंग कहाँ चला गया और उसका बच्चा ऐसे रो रहा था। मतलब कोई भी नहीं था उस घर में। सामने टेबल पर एक तरफ डिवोर्स पेपर रखे हुए थे और उन पर विंग का सिग्नेचर किया हुआ था और पास ही उसकी एक नोट रखा हुआ था जिस पर बस इतना ही लिखा था, हस्बैंड, मैं डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिया है, मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। और हाँ, ये मत सोचना कि मैं इतना पत्थर दिल हूँ कि हमारे बच्चे को ये रोता हुआ ही छोड़ के चला जाऊँगा। हस्बैंड, मुझे तुम्हारे घर वापस आने का टाइम पता है। तुम्हारे यहाँ आने के 2 मिनट पहले ही मैं यहाँ से निकला हूँ। मैंने हमारे बेबी को अकेला नहीं छोड़ा। हस्बैंड, तुम चाहो तो किसी और से शादी कर लेना, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मेरी वजह से अपनी लाइफ को बर्बाद मत करना और किसी अच्छी ओमेगा से शादी कर लेना जो तुम्हें और हमारे बेबी को प्यार दे सके। विंग के लिए शायद ये सब लिखना बहुत आसान था क्योंकि उसे तो अपने ड्रीम को पूरा करना था, उसे तो कोई परवाह नहीं थी। लेकिन लान वांगजी के लिए उसकी पूरी दुनिया ख़त्म हो चुकी थी। वांगजी के हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखें आंसुओं से भर आई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विंग, उसका लाइफ पार्टनर, उसकी वाइफ उसे और उसके बच्चे को छोड़कर चला गया था। वांगजी तुरंत अपने घर से बाहर की ओर भागा। शायद कहीं विंग उसे देख जाए तो वो किसी भी हाल में उसे रोक लेगा, चाहे फिर उसे कैसे भी उसे रोकना पड़े। लेकिन वांगजी की हर कोशिश बेकार हो चुकी थी क्योंकि विंग जा चुका था। अचानक से किसी ने कार की विंडो पर नॉक किया और विंग की आंखें खुल गई। वो जो एक मेमोरी थी ना, वो एकदम से गायब हो गई। लेकिन विंग को अभी भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि सब कुछ उसके सामने ही हो रहा हो। विंग को अपने हस्बैंड लान वांगजी का चेहरा याद आ रहा था। उसने कार की विंडो को नीचे किया तो देखा उसकी बेस्ट फ्रेंड वेंचिंग खड़ी हुई थी। विंग के फेस पर स्माइल आ गई। उसने तुरंत कार का डोर ओपन किया और कहा, वेंचिंग, तुम कब आई? सॉरी, मैं कुछ सोच रहा था। ये सुनते ही वेंचिंग विंग पर गुस्सा होने लगी और बोली, वे वुशियन, क्या तुम पागल हो गए हो? या इस शोहरत ने तुम्हें कुछ भी सोचने समझने के लायक नहीं छोड़ा है? तुम कुछ भी, किसी के साथ भी कुछ भी कर जाते हो। हाँ, ये सुनकर विंग चौंक गया। बोला, वेंचिंग, अब क्या किया मैंने? तुम इतना गुस्सा क्यों हो मुझ पर? मुझे तो नहीं याद है कि मैंने ऐसा कुछ भी किया है जिसकी वजह से मतलब मैं इतनी बातें सुन रहा हूँ तुमसे। वेंची ने तभी उसे अपना फ़ोन दिखाया और कहा, वे वुशियन, अपनी नज़रों से देखो कि क्या किया है तुमने। कल तुमने ड्रिंक करके क्या किया है? हाँ, फ़ोन में कुछ फ़ोटोज़ थी जिनमें विंग एक वेटर को स्लैप करते हुए नज़र आ रहा था। वेंचिंग बोली, वे वुशियन, तुम कब समझोगे कि तुम एक सेलिब्रिटी हो, सुपरस्टार हो। तुम जैसे मर्जी वैसे लाइफ नहीं जी सकते हो, हमेशा तुम लोगों की नज़रों में रहते हो। तभी विंग हंसने लगा और उसे ऐसे देखकर वेंचिंग और एलेक्स दोनों ही शॉक्ड हो गए थे। वेंचिंग बोली, वे वुशियन, तुम सच में पागल हो चुके हो। मुझे तो लगता है कि मैं भी तुम्हें अपनी समझा सकती। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो सकता था। तुम्हारा पहले तो इतना वॉयलेंट नेचर नहीं था। तभी विंग के फेस के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। वो बोला, वेंचिंग, पहली बात, तुम हो ना मेरा साथ देने के लिए। मुझे पता है कि तुमने इस मैटर को अच्छे से संभाल लिया होगा और मुझ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और रही बात उस वेटर को स्लैप करने की, तो तुम्हें नहीं पता कि उसने क्या किया था। वेंचिंग वो ज़बरदस्ती मेरे साथ फ़ोटो क्लिक करने की कोशिश कर रहा था और उसने मुझे इनएप्रोप्रिएट ढंग से टच करने की कोशिश भी करी थी। अब तुम बताओ कि मैं क्या करता? क्या मैं उसे अपनी मनमानी करने देता? क्योंकि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ और मुझे अपनी इमेज का ध्यान रखना होगा। बस इसीलिए मैं सबकी चीज़ें बर्दाश्त करता रहूँ, सुनता रहूँ।
और मैं अपनी सेफ्टी के लिए कुछ ना करूं। ये सुनकर वेंचिंग बोली, वे वुशियन, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि तुम एक बॉडीगार्ड रख लो, लेकिन तुम उसके लिए भी तैयार नहीं हो। मैं क्या करूं अब बताओ तुम। विंग बोला, वेंचिंग, मुझे इस इंडस्ट्री में काम करते हुए बहुत साल हो चुके हैं। अब मैं पुराना वाला विंग नहीं रहा। मेरे पास पैसा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, मैं किसी की भी लाइफ बदल सकता हूँ। तभी वेंचिंग बोली, वे वुशियन, कुछ गलतियाँ तुमसे हुई हैं जिनका सामना तुम्हें अकेले ही करना होगा। ये सुनते ही विंग बोला, वेंचिंग, अगर तुम मेरे पास्ट के बारे में बात करने आई हो तो मैं इस मैटर पे कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ। तभी उसने एलेक्स की ओर देखा और कहा, एलेक्स, क्या अवार्ड फंक्शन स्टार्ट हो गया है? तो एलेक्स बोला, यस सर, हमें ऑलरेडी 20 मिनट्स लेट हो चुका है। विंग ने तभी कार का डोर ओपन किया और कहा, वेंचिंग, प्लीज़ इस मैटर को संभाल लेना और बाकी की बात मैं तुमसे अवार्ड फंक्शन की बात करूँगा। ये कहकर विंग अपने ड्राइवर एलेक्स के साथ वहाँ से जाने लगा। वेंचिंग ने गहरी सांस ली और कहा, वे वुशियन, शायद तुम्हें नहीं पता लेकिन तुम्हारा हस्बैंड आज भी तुम्हें। लेकिन वेंचिंग आगे कुछ नहीं बोल सकी। विंग एलेक्स के साथ अवार्ड फंक्शन जिस जगह पर हो रहा था वहाँ पर पहुँचा। जैसे ही सब ने उसे देखा, सब आपस में बातें करने लगे। ये देखकर विंग के फेस पर स्माइल आ गई। वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था, उसे यकीन था कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड तो उसे ही मिलेगा। लेकिन आज शायद विंग का दिन नहीं था। वो नहीं, बल्कि उसे 3 साल जूनियर एक्टर शुआन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया। विंग के लिए किसी शौक से कम नहीं था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिला था। वहाँ मौजूद सब लोग विंग को देखकर हंस रहे थे। ये बात विंग को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने बहुत ड्रिंक कर लिया इसकी वजह से। एलेक्स ने उसे रोकने की कोशिश करी, बहुत कोशिश करी, लेकिन विंग ने उसकी एक नहीं मानी। अवार्ड फंक्शन एंड हो चुका था। विंग बहुत ड्रंक हालत में था। वो बोला, एलेक्स, तुम ना यहीं वेट करो, मैं शुआन को बस कॉन्ग्रेचुलेट करके आ रहा हूँ। एलेक्स सुनकर घबरा गया और बोला, सर प्लीज़ आप अभी किसी से मत मिलिए, अभी आपकी कंडीशन ठीक नहीं है। ये सुनते ही विंग हंसा, बोला, एलेक्स, मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, मैं बस शुआन को कॉन्ग्रेचुलेट करके आ जाऊँगा। तुम बस यहीं पर रुको ना। मुझे अच्छा ही लगेगा ना कि तुम भी मेरे साथ जाओ वहाँ पर। मैं उसे कोई नुकसान थोड़ी ना पहुँचाने जा रहा हूँ। एलेक्स बोला, लेकिन सर। पर विंग ने उसकी नहीं सुनी और वो एलेक्स के रूम की तरफ जाने लगा। उसे रूम के डोर पर नॉक किया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। विंग ने तभी डोर को पुश किया तो डोर ओपन हो गया। रूम में अंधेरा था। विंग बोला, शुआन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली तुम्हारा सपना पूरा हो गया। तुम्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो मिल गया। तभी अचानक से विंग किसी चीज़ से टकराया और जिसकी वजह से वो लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी रूम में लाइट्स ऑन हो गई और वहाँ वैन चाओ आ गया और तेज़ आवाज़ में चिल्लाते हुए बोला, वे वुशियन ने शुआन का मर्डर कर दिया। विंग भले ही ड्रंक था, पर लाइट्स ऑन होने पर उसे अपने सामने की सिचुएशन कुछ तो समझ आने लगी थी। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर एक बार ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ में ब्लड लगा हुआ था और बदकिस्मती से विंग ने अंधेरे में उस नाइफ को भी पकड़ लिया था जिससे शुआन का मर्डर हुआ था। देखते ही देखते वहाँ पुलिस और कई सारे रिपोर्टर्स भी आ गए और वो विंग की फ़ोटो क्लिक करने लगे। ऐसे लगा जैसे कि वो पहले से ही वहाँ मौजूद थे। विंग चिल्लाया और बोला, हे बंद करो ये सब। पर बहुत देर हो चुकी थी। एलेक्स और वेंचिंग ने पुलिस को समझाने की बहुत कोशिश करी कि विंग कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन सारे सबूत विंग के खिलाफ जो थे तो कोई कुछ नहीं कर सका। एक ही रात में विंग कहाँ से कहाँ पहुँच चुका था। उसे पुलिस स्टेशन में ले जाया गया। विंग का नशा काफ़ी हद तक कम हो चुका था। तभी उसने देखा उसके हैंड्स में हैंडकफ्स थे, यानी कि हथकड़ियाँ थीं। ये देखते हुए विंग का दिमाग ख़राब हो गया। वो चिल्लाए, बोला, मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ खोलो, ये हैंडकफ्स क्यों हैं मेरे हाथों पर? मैंने कहा ना मैंने किसी का मर्डर नहीं किया, मैंने शुआन का मर्डर नहीं किया है। मैं सच बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ उसे अपने बेस्ट विशेस देने गया था। वेंचिंग आई और बोली, वे वुशियन, प्लीज़ शांत हो जाओ। मैंने हमारे लॉयर को यहाँ बुला लिया है। अभी सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं है। अगर तुमसे एक और गलती हो गई तो पता नहीं क्या होगा। प्लीज़ वे वुशियन, मेरी बात समझ लो। तभी विंग उस पर गुस्सा हो गया, बोला, वेंचिंग, तुम्हें नहीं पता है मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। मैं कैसे इस सिचुएशन में खुद को शांत रखूं? और क्या तुम्हें भी लगता है कि मैंने शुआन को?
तभी वहाँ शोर जैसा होने लगा। सारे ऑफिसर्स किसी को सल्यूट कर रहे थे। विंग समझ नहीं पाया। तभी जब थोड़ा सा भीड़ हटी तो और उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो शॉक्ड हो गया। वो बोला, हस्बैंड? एलेक्स बोला, सर क्या कुछ कहा आपने? तो विंग मानो होश में आ गया हो। वो बोला, कुछ नहीं। वेंचिंग भी वांगजी को देखकर शॉक्ड थी। वांगजी ने विंग को देखा पर उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। घबराहट में विंग की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी। वांगजी उस रूम में एंटर हुआ जहां इन्वेस्टिगेशन होनी थी। उसने एक ऑफिसर से कहा, मिस्टर वे वुशियान को यहाँ लेके आओ। तो वो ऑफिसर बोला, ओके सर। विंग के हाथों पर हैंडकफ्स की वजह से निशान आ गए थे, रेड कलर के निशान हो गए थे। उसे उस रूम में ले जाया गया। वांगजी बोला, मिस्टर वे वुशियान प्लीज सिट डाउन। विंग बिना कुछ बोले चुपचाप बैठ गया। तभी उसकी नज़र वांगजी के हाथ पर गई। वांगजी ने अपने हाथ में कोई रिंग नहीं पहनी हुई थी। वो बोला, और जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो रूम से बाहर जाइए। ये सुनकर वेंचिंग बोली, ऑफिसर वांगजी, वे वुशियान बिल्कुल निर्दोष है। तभी वांगजी ने उसकी तरफ घूर कर देखा और कहा, मैंने कहा ना कि बाकी के जो लोग हैं वो यहाँ से जाइए। विंग ने तभी वेंचिंग की ओर देखा और कहा, वेंचिंग इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। ना चाहते हुए भी वेंचिंग को वहाँ से जाना पड़ा। रूम में अब सिर्फ विंग और वांगजी ही रह गए थे। वांगजी विंग की तरफ नहीं देख रहा था, जैसे कि वो उसे इग्नोर कर रहा हो। उसके हाथ में विंग के केस की फाइल थी, पर विंग से रहा नहीं गया। वो बोला, हस्बैंड आप कैसे हो? और लानवे वो कैसा है? अब तो वो बड़ा हो गया होगा और स्कूल जाने लगा होगा। मैं ना कभी आप दोनों को मिस करता हूँ। ये सुनते ही वांगजी ने फाइल कसकर टेबल पर पटक दी। विंग तो घबरा गया, बहुत ज़्यादा घबरा गया। वांगजी ने विंग की तरफ गुस्से में देखा और कहा, क्या मैं आपको जानता हूँ मिस्टर वे वुशियान? क्या हमारा कोई रिश्ता है? मिस्टर वे वुशियान, आप शायद भूल गए हो कि आपके ऊपर मर्डर का केस है। आपने जूनियर आर्टिस्ट और एक्टर श्वान का मर्डर किया है। ये सुनते ही विंग बोला, हस्बैंड सॉरी, आई मीन ऑफिसर, मैंने श्वान का मर्डर नहीं किया है। मुझे फंसाया जा रहा है। कल रात मैंने तो। तभी वांगजी बोला, मिस्टर वे वुशियान, आपके फिंगरप्रिंट्स उस नाइफ पर हैं जिससे श्वान का मर्डर किया गया है, वो भी आपने किया। और आपको लगता है कि मैं आपकी बात पर यकीन कर लूँगा? विंग को शायद अभी तक किसी की बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ा था कि लोग उसके बारे में पीठ पीछे क्या बोलते थे। मतलब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, पर वांगजी की बात से विंग को बहुत फ़र्क पड़ा था। वो बोला, ऑफिसर वांगजी, आई नो कि मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं उस नाइफ पर, लेकिन मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है। प्लीज़ आप मेरा यकीन करिए। मुझे पता है कि मैंने पास्ट में बहुत सारी गलतियाँ की हैं, लेकिन मैं इतना नीचे नहीं गिर सकता हूँ कि मैं किसी का मर्डर कर दूँ। प्लीज़ मेरा यकीन करो। वांगजी तभी अपनी जगह पर से उठा, विंग के नज़दीक जाकर बैठ गया। वो विंग की आंखों में देख रहा था। तभी वो हंसा, बोला, मिस्टर वे वुशियान, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर यकीन करूँगा? तुमने मेरे और मेरे बच्चे के साथ जो किया, हमें छोड़ के तुम चले गए, मुझे छोड़ के चले गए, डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिया और अपनी तरफ से रिश्ता ख़त्म कर दिया। तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसे इंसान पर यकीन करूँगा? वे वुशियान, एक बार तुमसे प्यार करके, तुम्हें अपना बना के, तुम्हें अपना दिल देके और तुम्हें अपना सब कुछ देके मैं अपना सब कुछ बर्बाद कर चुका हूँ। पर इस बार नहीं। इस बार मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करने वाला। और वैसे भी तुमने अपने हाथों से 12 साल पहले हमारा रिश्ता ख़त्म कर किया था, तो वे वुशियान, मैं क्यों तुम पर यकीन करूं? मैं तुम पर यकीन नहीं करने वाला। तुमने अगर मर्डर किया है तो तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, और मुझसे किसी भी तरह की कोई लीनियंसी की उम्मीद बिल्कुल ही मत करना। मेरे इस दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है वे वुशियान। और एक बात मैं तुमसे और कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। आई हेट यू वे वुशियान। विंग की आगे भर आई थी, पर वो कुछ कह नहीं सका। उसे अपनी नज़र दूसरी तरफ कर लिया। बोला, ऑफिसर, मैं आपकी बात याद रखूँगा।
अगर आपको लगता है कि मैंने मर्डर किया है, मैं गलत हूँ, तो इट्स ओके, मैं इसकी सज़ा फेस करने को तैयार हूँ, चाहे जो भी हो मैं हर चीज़ फेस कर लूँगा। वांग जी ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। उसकी भी आंखें ना थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। उसे नहीं पता था कि वो इस तरह से विंग से मिलेगा। वो बोला विंग। ये वर्ड सुनते ही विंग अपने आंसू रोक न सका, पर वो अभी भी वांग जी की तरफ नहीं देख रहा था। तभी वांग जी ने उसका फेस अपनी तरफ किया और उसके फेस को कैरस करते हुए कहा, विंग, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें आज भी मैं और हमारा बेबी याद है। विंग, लानवे और मैं तुम्हारे बिना बहुत खुश हैं। हमारी ज़िंदगी में कभी वापस मत आना। और हाँ, अपने इन झूठे आंसुओं को दिखाकर ना ये मत सोचना कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह बन जाएगी या मेरा दिल तुम्हारे लिए पिघल जाएगा और मैं तुम्हारे ऊपर यकीन कर लूँगा। इस बार नहीं विंग। विंग बोला, हस्बैंड, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने शुआन को नहीं मारा। मुझे फंसाया जा रहा है। कोई है जो मेरी लाइफ को और मुझे बर्बाद करना चाहता है। कोई है जो मुझसे जल रहा है। ये सुनते ही वांग जी विंग के बेहद नज़दीक आ गया और उसके कान में बोला, मिस्टर वे वुशियन, आपने भी कभी किसी की लाइफ ऐसे ही बर्बाद करी थी और आप कैसी बातें कर रहे हो। आप तो खुद लोगों की लाइफ बर्बाद करते हो और इसमें आप बहुत अच्छे से माहिर हो। आपको खुशी मिलती है ना ये चीज़ करके। आपकी लाइफ कौन बर्बाद करेगा। विंग, तुमने मुझे पत्थर दिल का बना दिया है और अब तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें और तुम्हारी लाइफ को बचा लूँ। वे वुशियन, मैं तो बहुत खुश हूँ कि आज फाइनली इतने साल बाद तुम फिर से मेरे सामने आए हो और हम फिर से मिले हैं। और किस्मत का खेल तो देखो, 12 साल पहले तुमने मुझे हमारे बेबी को तड़पने के लिए छोड़ दिया था और आज तुम मुझे तुम्हारी लाइफ बचाने की और तुम पर भरोसा करने की भीख मांग रहे हो। जो मुझसे उम्मीद मत करना, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला वे वुशियन, और ना ही तो मैं तुम पर यकीन करूँगा। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये पार्ट मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो, स्टोरी अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एवरीवन। बाय बाय एवरीवन। अपना ध्यान रखिएगा सब लोग।